नमस्कार मित्रों, आधुनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। कल पिछले वीडियो में जो है हम पढ़े थे वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ कि वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं और वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। कल बताया गया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल जो है अवधि 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उस समय का समाज कल बताए थे, उस समय का समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और शूद्र को निम्न स्थान प्राप्त था। और दशराज का युद्ध में आर्यों की विजय हुई थी। आर्यों का जो प्रमुख था वो सुदास था। दशराज के युद्ध में जो भरत कबीला था, आर्यों का कबीले का नाम भरत कबीला था, जो युद्ध हुआ था उसमें जो है आर्यों की विजय हुई थी, उसका प्रमुख सुदास था। और यह जो है यह 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी का प्राचीनतम नाम परुषणी है। रावी नदी का प्राचीनतम पहले नाम जो था उसका नाम परुषणी था। आर्य जो है, आगे देखते हैं, आर्य अपने निवास स्थान को सप्त संधव प्रदेश के नाम से जानते थे। आर्य अपने निवास स्थान को सप्त संधव प्रदेश के नाम से जानते थे। आइए आप देखते हैं थोड़ा वैदिक शब्द और उसका अर्थ क्या होता है। जैसे वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु पूछा जाएगा तो लोहा था। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये वैदिक सभ्यता में है। तो उसका नाम पहले कृष्णायस था। पहले इसका नाम जो है कृष्णायस था, लोहा का। और जो ऋण लेता था उसे कुशीत कहा जाता था। और जो बढ़ई होता था उसे तच्छा कहा जाता था। और सूद वाले को बेकनाट कहा जाता था। सूदखोर को बेकनाट कहा जाता था। और गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो है कृष्णायस लोहा को कहा जाता था और बेकनाट सूदखोर को स्पर्श गुप्तचर को कहा जाता था। आइए देखते हैं उस समय की प्रमुख नदियाँ। उस समय की सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। सबसे पवित्र नदी वैदिक सभ्यता की सरस्वती थी, जिसका बहुत बार वर्णन किया गया है वैदिक सभ्यता में। और इसका प्राचीनतम नाम नदीतमा था। इसका प्राचीनतम नाम जो है नदीतमा था। सिंधु, अगला देखते हैं सिंधु। सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख जो है किसी नदी का हुआ है वैदिक सभ्यता में तो सिंधु का हुआ है। सबसे सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछता है, सबसे सर्वाधिक बार वैदिक सभ्यता में किस नदी का वर्णन किया गया है तो सिंधु नदी का वर्णन किया है। सप्त संधव इसी के नाम पे पड़ा था, क्योंकि सिंधु नदी के ही पास ही था आर्यों का निवास स्थान। तो इसलिए जो है इसका जो है नाम सर्वाधिक बार लिया गया है सिंधु। सिंधु का सर्वाधिक बार नाम लिया। इसे हिरण्यनी कहा जाता है। इसका प्राचीनतम नाम हिरण्यनी था। जहाँ सिंधु गिरती थी उसका नाम परावत था। और ग्रामीण जो है ग्राम का मुखिया, ग्रामीण जो होते थे वो ग्राम के मुखिया होते थे। ग्राम के मुखिया जो है उसको ग्रामीण होते थे। और वेद और वेदांग जो जानते थे उन्हें कहा जाता था उपाध्याय। वेद और वेदांग का जिनको अध्ययन था उसे कहा जाता था उपाध्याय।
वेद के बारे में पिछले वीडियो में हम बताए थे। वेद 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदांग जो होते हैं 6 होते हैं, आगे बताया जाएगा। इसमें सभा एक आता है नाम, सभा और समिति। सभा का वर्णन वैदिक सभ्यता में जो है 8 बार लिया गया है और समिति का 9 बार वर्णन किया गया है। सभा और समिति एक विदर्थ है। विदर्थ का वर्णन 122 बार किया गया है। सभा निम्न होती थी और समिति उच्च होती थी। विदर्भ में सभी लोग रहते थे। विदर्भ इन दोनों से बड़ा विदर्भ था, विदर्थ था। सॉरी, आगे देखते हैं नदियां और उसका आधुनिक नाम। कौन कौन सी नदियां थी और उसका इस समय नाम जो है प्राचीनतम नाम क्या था और उसका आधुनिक नाम क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इस समय जो चेनाब नदी है उसका उस समय नाम था अश्कनी। चिनाब नदी का नाम अश्कनी था। व्यास का नाम विपाशा था। व्यास नदी का नाम विपाशा था। इसी व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। इसी व्यास का नाम उस समय विपाशा नदी था। रावी का नाम परशुड़ी है। रावी का उस समय नाम, प्राचीन नाम रावी का इस समय नाम रावी है, लेकिन प्राचीन नाम उसका जो है परशुड़ी था। इसी रावी नदी के तट पर, परशुड़ी नदी के तट पर जो है दशराज का युद्ध हुआ था। दशराज के युद्ध आर्यों के बीच, जिसमें आर्यों का विजय हुआ था। एक अगला नदी है झेलम। झेलम का उस समय नाम था बितिस्ता। झेलम का नाम उस समय बितिस्ता था, क्योंकि झेलम नदी जो है इसी नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। उसी का नाम था बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसलिए जो है बितिस्ता का युद्ध इसीलिए कहता है क्योंकि जो है इसका नाम पहले बितिस्ता था। झेलम नदी का नाम पहले बितिस्ता था, इसीलिए झेलम का युद्ध या बितिस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। आगे के वीडियो में बताया जाएगा। अगला गंडक। गंडक का प्राचीनतम नाम सदानीरा है। गंडक नदी का प्राचीनतम नाम सदानीरा है। सतलज। सतलज नदी का प्राचीनतम नाम शतुद्री है। सतलज का प्राचीनतम नाम शतुद्री है। और उस समय जो है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। उस समय के आर्य जो है कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। और उस समय कल बताए थे कि इनका प्रिय पशु जो है घोड़ा था, लेकिन पूजनीय पशु गाय थी। और लेकिन सारे पशुओं को ये पालते थे, गाय, भैंस, बकरी, सारे पशुओं को। आगे देखते हैं पुराण। आगे देखते हैं पुराण जो है टोटल 18 हैं। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुराण 18 हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके जो है संकलन करता वेद व्यास है। उपनिषद, आगे चलते हैं, देखते हैं उपनिषद टोटल जो है 108 होते हैं। उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है, उप माने समीप होता है, निषद माने गुरु के समीप रह के शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। प्राचीन काल में जो है गुरुकुल होता था। गुरुकुल में गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी, जिससे कि बच्चा अपने घर न रह के, जो आज का हॉस्टल बोला जाता है, उसी तरह उस समय जो है गुरुकुल होता था। बच्चा चला जाता था और 6 महीने बाद जो है उसका पहले शुरू में उसका जो है कि उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद वो 6 महीने विद्यालय में रहता था, वहाँ पे गुरु के समीप रहता था। और जो है उसकी पूरी जब शिक्षा हो जाती थी तो उसे 6 महीने बाद चाहे 3 महीने बाद उसको जो है वहाँ से घर के लिए भेजा जाता था। वो गुरुकुल होता। तो वही गुरुकुल आज जो है हॉस्टल के रूप में
जाना जाता है। उस समय उपनिषद जो 108 थे, लेकिन प्रमाणित उपनिषद जो है 75, यानी जो हमें प्रमाण मिला है अभी तक 75 उपनिषद का मिला है, जिसमें सबसे प्राचीन उपनिषद ईशोपनिषद है। ईशो उपनिषद बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो ईशो उपनिषद है। सबसे बाद का उपनिषद, सबसे बाद यानी सबसे अंतिम उपनिषद कठोपनिषद है। सबसे अंतिम उपनिषद पूछा जाएगा तो कठोपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद ईशोपनिषद है। और यम क्वेश्चन पूछता है, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में हुआ था, तो कठोपनिषद में। इसकी चर्चा यम नचिकेता संवाद की जो है कठोपनिषद में किया गया है। आगे गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किसमें है, तो बृहदोपनिषद। ये जो है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदोपनिषद में है। और अगला है नल दमयंती। नल दमयंती संवाद जो है ईशोपनिषद। नल दमयंती का जो संवाद हुआ था उसका जो है कि वर्णन ईशोपनिषद में किया गया है। सत्यमेव जयते क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। सबसे बाद का उपनिषद कौन है, कठोपनिषद। आगे देखते हैं कुछ रचनाएं और रचनाकार का नाम। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इधर ध्यान दीजिएगा। मनुस्मृति। मनुस्मृति के रचनाकार आचार्य मनु जी हैं। और शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार के रचनाकार शुक्राचार्य हैं। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़। हर्ष के दरबारी कवि थे। ये हर्ष के दरबार में रहते थे, बाल भट्ट वाला हर्ष नहीं। आगे कादंबरी के लेखक बाल भट्ट है, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। जो हर्षवर्धन क्वेश्चन पूछता है, कादंबरी के लेखक बाल भट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो बाल भट्ट के दरबार में रहते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, इस सब के रचनाकार कालिदास जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम के रचनाकार कालिदास जी हैं। अगला मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त। और महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। आगे अर्थशास्त्र के लेखक मालूम ही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य जी। आगे चलते हैं। रामायण, रामायण के बारे में आगे देखते हैं। बहुत प्राचीन ग्रंथ है, इसे ध्यान देते हैं। रामायण में 24,000 चौपाइयाँ हैं। इसका प्राचीन नाम जो है सहस्र संहिता है। इसका प्राचीन नाम सहस्र संहिता है। और इसमें कुल 7 कांड हैं। प्रथम कांड बाल कांड और अंतिम कांड लवकुश कांड। प्रथम कांड को बाल कांड कहते हैं और अंतिम कांड को लवकुश कांड कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि रामायण का प्राचीन नाम क्या है, तो सहस्र संहिता।
महाभारत का प्राचीन नाम, आगे आते हैं महाभारत पे। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। इसमें कुल लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें लगभग कुल 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत। आगे देखते हैं कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संबंधित है आपकी वैदिक सभ्यता से, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछे तो वेद, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। और वेदों में सबसे प्रथम वेद पूछे तो ऋग्वेद, जिसके संकलनकर्ता विश्वामित्र जी हैं। वर्ण कितने होते हैं तो 4 होते हैं, वर्णों की संख्या 4 है। कौन सा जो है वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, कल बताए थे, यजुर्वेद। यह गद्य और पद्य दोनों में है। आगे देखते हैं वेदांगों की संख्या जो है कितनी होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। वेदांग, उपनिषद, पुराण, ये तीनों ध्यान दीजिएगा, इसका संख्या पूछ देता है एग्जाम में। वेदांग की संख्या जो है 6 होती है। पहला 6 का नाम बता दे रहे हैं। शिक्षा, ज्योति, छंद, निरुक्त, व्याकरण और कल्प। पहला शिक्षा होता है, दूसरा ज्योति होता है, तीसरा छंद होता है, चौथा निरुक्त होता है, व्याकरण होता है, फिर कल्प होता है। आगे इसे नोट करिएगा, फिर आगे बताया जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं, इसलिए इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से। वैदिक सभ्यता से एक क्वेश्चन देगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आएगा। लगभग में जो क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। आगे देखते हैं जो है वैदिक सभ्यता में जो है 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। वैदिक सभ्यता में 3 प्रकार के यज्ञ जो है प्रचलित थे। पहला अश्वमेध यज्ञ, दूसरा पहला अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राष्ट्रीय वाजपेयी यज्ञ और तीसरा राष्ट्रीय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अश्वमेध यज्ञ जो होता था राज्य विस्तार के लिए होता था, यानी एक राजा जो है दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो वो अश्वमेध यज्ञ कराता था और उसे विजय करके उस पर विजय प्राप्त कर लेता था। तो वहाँ पे उसके बाद होता था आपका जो है वो राज्य भी वो ले लेता था और उसके बाद उस राज्य का मालिक भी हो जाता था जो है वो राजा। इसमें क्या होता था, घोड़े को छोड़ा जाता था। एक घोड़े को छोड़ा जाता था, अगर में कोई राजा उसे पकड़ लिया तो उससे युद्ध किया जाता था, और नहीं पकड़ा तो वहाँ तक का राज्य, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक का राज्य जो है
हो जाता था, जो राजा घोड़ा छोड़ा था उसका हो जाता था। हाँ, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान राम ने घोड़े को छोड़ा था तो उनके दोनों पुत्र लव और कुश ने पकड़ लिया था, आप लोगों को पता होगा। तो अश्वमेध यज्ञ ही था। आगे अगला जो है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो होता था युद्ध के समय होता था। कहीं युद्ध होने जा रहा है तो उस समय जो है युद्ध के समय वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था, यानी अपनी शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। इससे अपना जो है शक्ति प्रदर्शन किया जाता था वाजपेयी यज्ञ में। और राजसू यज्ञ अगला था। राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ में जो है राजा के राज्याभिषेक से पहले जो होता था वो राजसू यज्ञ होता था। राजा के राज्याभिषेक से पहले राजसू यज्ञ होता था। ध्यान दीजिएगा तीनों यज्ञ के बारे में, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसू यज्ञ, इस तीनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। आपका वैदिक सभ्यता लगभग में समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे धार्मिक जो है ग्रंथों पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा वैदिक सभ्यता के सारे क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा देखना चाहेंगे, जो एग्जाम में पूछा है, जो एग्जाम में पूछता है उसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहेंगे। शुरू से देखते हैं, जितना पढ़ाया गया है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन सबसे बाद का वेद या सबसे अंतिम वेद, तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। सबसे जो है अंतिम वेद, बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। पूछ सकता है अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन है? अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन है? तो ऋषि अथर्वा। अगला, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो बताया गया था कल के वीडियो में, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आगे देखते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ है? तो यह आपका बताए थे तिब्बत।
और मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया, कल बताया गया था पिछले वीडियो में। आगे आर्यों का प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु घोड़ा था और पूजनीय पशु गाय थी। इसे अधन्या कहता था, यानी न मारे जानने योग्य, अधन्या का अर्थ होता है। अगला आर्यों के प्रिय देवता इंद्र को माना जाता है, क्योंकि इनका जिक्र जो है इसमें 250 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो लोहा का किया जाता था। वैदिक सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? लोहे का, वो भी उत्तर वैदिक काल में। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि किस वैदिक सभ्यता में जो है लोहे का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति का वर्णन कितनी बार किया गया है? सभा का 8 बार और समिति का 9 बार किया गया है। आगे, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है? क्वेश्चन पूछ सकता है गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो सावित्री को समर्पित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो बताया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला क्वेश्चन बन सकता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सोम देवता का। सोम देवता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि रामायण का प्राचीन नाम, अभी बताया गया है रामायण का प्राचीन नाम।
सहस्र संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम? जय संहिता। अगला क्वेश्चन बन सकता है, उपनिषद की संख्या कितनी है? एक 108 होती है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या होती है 18। अगला, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांग होते हैं आपके 6। आगे आगे क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो बताया गया था सामवेद। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अगला, कौन से वेद में जादू टोने का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। पूछ सकता है क्वेश्चन, नदीतमा किस नदी का प्राचीन नाम है? नदीतमा किस नदी का? तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहता था। इससे संबंधित किसी भी नदी का पूछ सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। झेलम का पूछ सकता है, क्योंकि झेलम जो चर्चित है उनका जो है एग्जाम में पूछ सकता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है वितिस्ता था, क्योंकि इसी नदी पे सिकंदर और पोरस से युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता का की अवधि, वैदिक सभ्यता की अवधि पूछ सकता है। तो 1500 BC से 600 BC बताया गया था। एग्जाम की दृष्टि से जितना क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से पूछेगा लगभग में बता दिया गया है। और देखिए, हमारा टॉपिक समाप्त होने के बाद हम 20 क्वेश्चन के आसपास लाइनिंग क्वेश्चन कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसको कराते रहेंगे। आज वैदिक सभ्यता समाप्त हुआ था, इसलिए मैंने जो है इसको आप लोगों को कम से कम 20-25 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।